जब ज़िंदगी में अपनों के ही हाथों धोखा मिलने लगे, जब कोई रिश्ता धोखा देने लगे, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता, वो ज़िंदगी बोझ बनने लग जाती है। किसी और का ज़िंदगी में दखल, किसी थर्ड पार्टी का ज़िंदगी में दखल जब एक बोझ बनने लगता है तो रिश्तों को ख़राब करने लगता है। तो अगर ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में भी है, अगर किसी और की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं या हो रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं और क्या कुछ डिवाइन आपको आज बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती हैं। और अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। क्या करना है, बहुत ही आसान है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो, राइट। और चलिए, जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखें। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। तो कुछ आपकी एनर्जीज़ को हम यहाँ पर पहले देखते हैं, फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर फाइटिंग। ओके, सो कार्ड स्प्रेड लेते हैं, फिर रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आया है ओ माई गॉड, पॉलिटिक्स का कार्ड। ओके, नाउ आया है बर्डन, अ न्यू विजन, सक्सेस, ओके, ब्रेक थ्रू, और आया है पास्ट लाइफ्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपका जो रिश्ता है या आपका जो रिलेशनशिप है वो उसने ना अपना कहीं ना कहीं ट्रैक बदल दिया है। पहले जो आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ था, आपके पार्टनर के साथ था, वो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया या आई, तब से आपकी ज़िंदगी को एक नया विज़न मिला। आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन में ले गए। प्यार आपकी लाइफ में आया, एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपका बहुत साथ दिया या आपने उसका बहुत साथ दिया। एक लाइफ एक अलग ही ट्रैक पर चली गई, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हुई जो शायद आपकी मेमोरीज़ में हैं, जो आपकी यादों में हैं। इस पर्सन के साथ बिताए हुए पल आपको बहुत बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जिसने आपकी लाइफ को सक्सेस दी है, जिसने आपके प्यार को सक्सेस दी है। और जब से आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, तब से आपकी जो लाइफ है वो एक ग्रोथ की तरफ गई, ओके, एक सक्सेस की तरफ गई। रिश्ता आप दोनों का अच्छा चल रहा था, रिश्ता आप दोनों का बहुत ही प्यारा और ट्रस्टवर्दी चल रहा था। बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके आपके पार्टनर ने ना आपसे कुछ अजीब तरीके का बिहेवियर शुरू किया है, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि धीरे धीरे करके आपका पर्सन आपका दिल तोड़ रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। और वो जो इग्नोरेंस थी, वो जो एक खालीपन था, ठीक है, जो अच्छी यादें आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं इस पर्सन की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगी। दूरियां, डिस्टेंस, डिफरेंसेस बढ़ने लगे। तो वो चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ना शुरू किया और वो दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा कि शायद वो टुकड़ों को संभाल पाना, उन तकलीफ़ों को झेल पाना या फिर वो एक टॉर्चर झेल पाना, वो आपसे नहीं हो रहा है। आप टूट चुके हो, बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हो। आपका अपना ही रिश्ता, आपका अपना ही पार्टनर आपके साथ पॉलिटिक्स करने लगा, आपसे झूठ बोलने लगा, आपके रिश्तों को ख़राब करने लगा। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी बाहर वाले की वजह से, किसी आउटसाइडर की वजह से आप दोनों में दरार आने लगी है, आप दोनों में दूरियां आने लगी हैं।
तो जब आपने अपने पर्सन का ये चेहरा देखा जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो शायद आपने सोचा नहीं था कि इस पर्सन का ये चेहरा भी हो सकता है, ये इंसान इस कदर भी आपके साथ बिहेव कर सकता है, या फिर ये इस तरीके की ज़िंदगी भी आपको देखनी पड़ेगी, ये फेस, ये चेहरा, ये ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं एक दुख दे रही है, दर्द दे रही है, और वो दर्द आपके लिए झेल पाना बहुत मुश्किल है। आपके जो पार्टनर है या तो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगे हैं, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टनर की चीटिंग को देख लिया या पकड़ लिया, या फिर कुछ ऐसे एविडेंसेस आपके हाथ लगे जहां आपको कंफर्मेशन हो गया कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस कदर अपनी तरफ खींच रही है कि आपके पार्टनर आपसे झगड़ने लगे हैं, लड़ने लगे हैं। वो इंसान जिसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई, प्यार था, साथ था, सहारा था, वही इंसान आज पॉलिटिक्स कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद झगड़ नहीं सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, आप में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इस सिचुएशन का सामना कर सको, और आप टूट चुके हो, बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हो। वो कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं, राइट, समझौता कर चुके हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये हमारी लड़ाई है, या फिर ये रिश्तों की लड़ाई है, और मुझे मेरा पर्सन या तो वापस चाहिए तो रीयूनियन क्लेम कीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि इस पर्सन को, इस थर्ड पार्टी को कर्मा मिले आपको तकलीफ़ देने का, आपको रुलाने का, तो कर्मा ज़रूर से ज़रूर आप क्लेम करें, 111 ज़रूर क्लेम कीजिए। बिकॉज़ जिस तरीके से आपके पार्टनर यहाँ पर आपसे झगड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वहाँ पर आपकी दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, एक नफ़रत कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, और उस नफ़रत का अंजाम आपकी ज़िंदगी पे ऐसा पड़ रहा है कि अब ये रिश्ता बोझ बन रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, तो आपकी फैमिली पे असर पड़ रहा है इन सब बातों का, आपके बच्चों पे असर पड़ रहा है इन सब बातों का, आपकी पर्सनल लाइफ पे असर पड़ रहा है, आपके काम पर असर पड़ रहा है, और एक मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। हो सकता है आप में से कई लोगों की माइंड में कई नेगेटिव थॉट्स भी आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को संभाल के बैठे हुए हो। आप में से कई लोगों को उम्मीद है कि ये पर्सन वापस आएगा या आएगी, तो ज़रूर रियूनियन क्लेम करें, क्योंकि आप में से कुछ लोग मैं ऐसे देख पा रही हूँ जिनको ऐसा लगता है ना कि ये थर्ड पार्टी आप और आपके पार्टनर का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, पिछले जन्मों का कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आप लोग अभी इस रिश्ते को बहुत मुश्किल से चला पा रहे हो, या फिर इस रिश्ते में तकलीफ़ झेल रहे हो। तो आप लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रही है पास्ट में, जिसकी वजह से आपको अभी जो दुख झेलना पड़ रहा है, या अभी जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कार्मिक्स हैं जो अभी आपको भुगतने पड़ रहे हैं, राइट। लेकिन ये भी एक छोटा सा फेस है, ये ज़रूर से ज़रूर यहाँ से निकल जाएगा, और आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अभी ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, वो चीज़ को झेल पाना और उसको झेल करके, समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ गए हैं इस थर्ड पार्टी के आने के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, आपके पार्टनर को किसी मकसद के लिए अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, उसके खुद के मकसद के लिए वो आपसे दूर करना चाहती है आपके पार्टनर को। देखते हैं और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द स्टार का कार्ड यहाँ पर निकल करके आ चुका है। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आया है 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल के यहाँ पर आ चुकी है। ओके, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड, फाइन, एंड लास्ट आया है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। सो देखो यहाँ पर क्या ये चीज़ें बता रही हैं कार्ड्स, ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे एक रिश्ते में बंधे हुए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। इन दोनों के रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, इन दोनों के रिश्तों में एक समझदारी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, सिर्फ अपने लिए सोचती है, सेल्फ सेंटर्ड है, इसको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है, और ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ये बहुत
मैजिक भी करती है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने कई मैजिक किए हुए हैं, ओके, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी विशेस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये थर्ड पार्टी बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, सेल्फिश बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और आपके पर्सन को इसके ऊपर हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा भरोसा हो, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये कन्फ्यूजन्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि कई बार आपके पार्टनर को आपका पार्टनर का मन करता है कि इस रिश्ते से निकल जाए, राइट, या फिर ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते से चली जाए। बिकॉज़ जो यहाँ पे ये झेल रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर ये फेस कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ अपने लिए ही सोचती है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाती है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। जहां आप अपने पार्टनर के हिसाब से चलते रहे, जहां आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे को समझते और आगे बढ़ते रहे, वहां पर अब ये पार्टनर समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा ईगोइस्टिक है कि इसको अपने हिसाब से ही चलना है। ये गलत हो या सही हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर को सप्रेस करने की कोशिश करती है और उसी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दब रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है ये थर्ड पार्टी, राइट। कई बार इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से निकल जाना ही ठीक है, इस रिश्ते से बाहर आ जाना ही ठीक है और इंतज़ार कर रहे हैं ये सही समय का। कहीं ना कहीं चीज़ें इनको डाउटफुल लग रही हैं क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि थर्ड पार्टी को सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से मतलब है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनके साथ प्यार का एक नाटक रचाया है। इस थर्ड पार्टी ने अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए कोई इंतज़ार है किसी चीज़ का इस थर्ड पार्टी को, जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लेना चाहती थी या लेना चाहती है। तो अभी ये मकसद आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने प्यार का जो नाटक किया वो पैसों के लिए किया या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया। बट यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाती है आपके पार्टनर से और अब आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, क्योंकि अब वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके ऊपर कि चीज़ों को ले पाना वापस अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो चाहते हैं पहले वो जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने इसके ऊपर किए हैं वो कैसे भी करके वापस ले लें। हो सकता है इन्होंने इसको सेटल करने के लिए हेल्प किया हो या फिर इसको इतना पैसा इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं कि चीज़ें अब इनके लिए पजल्ड हो गई हैं, ठीक है, चीज़ें अब इनके लिए मुश्किल हो गई हैं। अब इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ किधर जा रही है और पैसों को लेकर के या फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप भी इनकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे थोड़ा समझ के लेते हैं और डिवाइन क्या इशारा कर रहे हैं, देखो, ठीक है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर से लगातार ये पैसा ले रही है, लूट रही है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को और इसको कोई नहीं पड़ी है किसी की खुशी की, किसी के दर्द की, किसी की तकलीफ़ का, किसी का गम का, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों से मतलब है, पैसों से मतलब है, राइट। तो अब वो पार्टनर को कहीं ना कहीं, अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर को तो यूज़ किया गया, ठीक है। अब बहुत जल्द वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं वो जिसकी वजह से अब ये थर्ड पार्टी को अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी इनका सब कुछ लूट लेना चाहती है या फिर अपने ज़रूरतों के लिए, अपने मकसद के लिए या पैसों के लिए इसने आपके पार्टनर को यूज़ किया है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब आपकी याद आ रही है, आपको मिस करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, आपके साथ बिताए हुए पल उनको समझ में आ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। तो जितने लोग रीयूनियन क्लेम कर रहे हैं रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, जितने लोग कर्मा क्लेम कर रहे हैं कर्मा ज़रूर लिखें, बिकॉज़ यहाँ पर धीरे धीरे करके आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती हुई दिखाई दे रही है।
मुश्किलों से, दिक्कतों से भरती हुई दिखाई दे रही है और ये दिक्कतों का सामना, मुश्किलों का सामना आपके पार्टनर अब नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अब इनको फील होने लगा है, काफ़ी ज़्यादा तन्हाइयों में घिर चुके हैं और अब ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां ना तो ये इस पर्सन के साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही ये आपके पास लौट करके वापस आ पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कर्मा है जो इनको और थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आपको अकेला छोड़ने का कर्मा भुगतना पड़ रहा है, आपको रुलाने का कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है। सो कर्मा ज़रूर क्लेम करें थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या आ रही है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। सो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की रीडिंग आप सब लोगों के लिए। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स चाहते हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप कर दें दिए हुए नंबर पर, वो या ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।